ये जो मानव की प्रवृत्ति है, चिंतन कम करता है, चिंता ज्यादा करता है। अपने सिर पर हाथ रख करके सोचता रहता है, सिर पर पैर रख करके दौड़ता नहीं है। अगर सिर पर पैर रख करके दौड़ने लग जाए तो जीवन का सारा संकट दूर हो जाए। यदि स्वयं उद्यम करने लग जाए, कर्म करके कमाना शुरू करे और कमा करके खाना शुरू करे तो आधा संकट अपने आप टल जाए। तो संकट तो इस बात का है, पड़ोसी कैसे खा रहा है, स्वयं कुछ करना नहीं है, बस पड़ोसी की निगरानी करना है। पड़ोसी के घर में आज नए नए कपड़े आए, कैसे आ गए, पैसा कहाँ से आया। स्वयं कर्म करो, जब स्वयं कर्म करोगे तो आनंद आएगा। चिंतन नहीं करता, चिंता करता है। अगर चिंतन करने लग जाए तो आनंद आ जाए। भगवान चिंतन करने से मिलते हैं और चिंता करने से तो रोग बढ़ता है। पहले चिंता करेंगे, बाद में कहेंगे डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारी बीपी बढ़ गई है, नमक मत खाओ। अच्छा नमक नहीं खाओ तो फिर किस भोजन का स्वाद मिलेगा। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आप बताओ कोई ऐसा भोजन है बिना नमक के अच्छा लगेगा? लेकिन खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी चिंता करके रखी, इतना पुण्य कमा रखा है, उस पुण्य को भोगना भी तो पड़ेगा। इसलिए चिंतन करो, सदैव परमात्मा का चिंतन करो, भगवान के नाम का मनन करो। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा के श्रवण का अधिकार सबको नहीं मिलता। आपको मिल रहा है तो आपका मन नहीं लग रहा, और बहुतों के तो भाग्य में ही नहीं है कि सुनने का अवसर मिल जाए। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज सुनो सुनो, परीक्षित को क्या हुआ है, श्राप लगा है ना, संत का श्राप है मृत्यु का, इसलिए परीक्षित तो मर जाएंगे, आप इनको अमृत पिला दीजिए। अमृत पिला दो तो मरेंगे नहीं, और ये कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा वाह देवताओं, बड़े मतलबी हो तुम, कितने स्वार्थी हो। अरे जो अमृत पिएगा वह अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, स्वर्ग जाएगा। एक दिन धीरे धीरे पुण्य क्षय होंगे, पुनः धरती में आएगा। लेकिन जो भागवत की कथा सुनेगा, भागवत रसामृत का पान करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। बार बार आना जाना उसका बंद हो जाएगा, बार बार भटकना बंद हो जाएगा। अरे कुछ ऐसा करो, बार बार इस जीवन में आने से, बार बार संकट उठाने से अच्छा तो ये है कि भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। भगवान के धाम में बैठकर नित्य भगवत दर्शन करें, भगवत चर्चा का आनंद लें, सत्संग का आनंद लें। इतना अमूल्य जीवन मिला, दिन भर की भाग दौड़ में ना जाने किसी दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन समाप्त हो जाएगा लौट करके फिर यहीं आना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करिए कि बार बार यहाँ न आना पड़े, क्योंकि भंडारे के बाद आने का मतलब है क्या मिलने वाला है। भंडारा हो जाए, आप भंडारा खा करके गए और सुबह सुबह फिर आइए, क्या मिलेगा? जूठे बर्तन, दोना पत्तल। इतना सुंदर अवसर मिलने के बाद यदि आपने गंवा दिया तो आप ये समझिए दोबारा आपको वही जूठे बर्तन, दोना पत्तल मिलेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य का तन पा करके इसका इतना उपयोग करिए, सावधान रहिए, भूल करके भी अपराध ना, किसी की बद्दुआ ना लग जाए, किसी का श्राप ना लग जाए, हमारे द्वारा किसी के जीवन को कष्ट ना हो जाए, सदैव यह प्रयास करिए। क्योंकि मुक्ति तभी मिलेगी, ना तो पुण्य रहेगा ना पाप रहेगा, तब मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पाप रहेगा तब भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पुण्य रहेगा तब भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। यानी कर्ज है तो देने आना पड़ेगा, और जमा है तो लेने आना पड़ेगा। इसलिए कछु लेना ना देना, मगन रहना, कुछ नहीं करना है, बस भगवान के भजन में मगन रहिए, कुछ लेना देना नहीं है। कथा श्रवण के लिए शांत स्थान होना चाहिए, किसी प्रकार का शोर ना हो। दूसरी बात है, कथा
उनसे सुना जाए जिनको कथा का ज्ञान हो। अपने को ज्ञान नहीं। सोनकाद ऋषि कथामृत रसास्वाद कुशला इसीलिए हैं, उन्हें यह बात पता नहीं है कि आज कौन सी कथा होनी है। जब यह बात भूल जाए कि आज कौन सी कथा होना है, तभी समझिए कथा का रस मिलेगा, नहीं तो अपने ज्ञान के अहंकार के आगे कथा सुनने का आनंद नहीं मिलेगा। आपको याद है कि आज ये कथा है, वो महाराज जी तो इस तरह कहे थे, ये महाराज जी इस तरह कह रहे हैं, वो महाराज जी ऐसे कहे थे, ये महाराज ऐसे कह रहे हैं। बस तुलना ही करते रहेंगे, ले करके तराजू में तौलते रह जाएंगे और सुबह से शाम हो जाएगी। भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए और